Java Shell, a programmer's birth. हेलो फ्रेंड्स, आई होप आपने ये चैलेंज मेरा सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो देन इट्स ओके। आई थिंक ट्राइंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन लूजिंग। सो अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर अचीव करेंगे। आपने गिव अप नहीं किया, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। एंड लेट्स सी द सोल्यूशन। पहले फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक न्यू क्लास ही डिक्लेयर कर ली थी। एंड जैसे आप जानते हैं हम मेन क्लास के अंदर अपने न्यू मेथड्स डिक्लेयर नहीं करते हैं, वी जस्ट कॉल देम देयर। तो मैंने ये इनसाइड द क्लास अपने दो मेथड्स डिक्लेयर किए जो मेरे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थे। एक है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले स्कोर पोजीशन और दूसरा था पब्लिक स्टैटिक कैलकुलेट हाई स्कोर पोजीशन। ये दो मेथड्स हमें डिक्लेयर करने थे। सो मैं इसे इनसाइड द क्लास डिक्लेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स बी केयरफुल, वी आर डिक्लेयरिंग दिस इनसाइड द क्लास, नॉट इनसाइड द मेन फंक्शन। अब हम जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, हमने स्ट्रिंग प्लेयर नेम डिक्लेयर कर लिया है। इसका फर्स्ट पैरामीटर होगा और दूसरा होगा इंट हाई स्कोर पोजीशन। फिर हम इसे प्रिंट आउट करवाएंगे एज पर द क्वेश्चन प्लेयर नेम पे। जो भी फ्रेंड्स हम स्ट्रिंग, मैंने आपको कहा था कि सर्च करने को, स्ट्रिंग के अंदर हम हमेशा अपने कुछ ग्रुप ऑफ करेक्टर्स लेते हैं, नॉट अ सिंगल लेटर। इसमें आप ग्रुप ऑफ मतलब एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ करेक्टर्स लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग प्लेयर नेम लिया है। तो जब हम यहाँ कॉलिंग पे प्लेयर नेम हम अच्छे से कुछ भी लिख सकते हैं, मिस्टर राम, श्याम, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं। सो प्लेयर नेम प्लस मैनेज टू गेट इनटू पोजीशन, ये हमारा क्वेश्चन था, प्लस हाई स्कोर पोजीशन जो आएगा हमारा, ये जो हमारा सेकंड पैरामीटर है ऑन द हाई स्कोर टेबल। अब सेकंड हमारा मेथड है कैलकुलेट हाई स्कोर पोजीशन, जो हमने निकालना है। तो उसके अंदर हमने एज पर द क्वेश्चन इंट प्लेयर स्कोर लिया है और हमने यहाँ पर लूप डिक्लेयर किया है कि अगर प्लेयर स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 हो तो 1 रिटर्न हो जाए, एल्स इफ अगर प्लेयर स्कोर की वैल्यू ग्रेटर देन 500 है और लेस देन 1000 है तो 2 हो जाए, एल्स इफ अगर ग्रेटर देन 100 है और एंड लेस देन 500 है तो 3 हो जाए, एल्स रिटर्न 4 हो जाए। ये हमारे दो मेथड्स है एज पर द क्वेश्चन, ये हमने यहाँ लिख लिया है। अब बारी आती है कॉलिंग की। अब हम इसे मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। वो कैसे करेंगे दोस्तों? पहले हम इंट हाई स्कोर पोजीशन लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें यहाँ पर हाई स्कोर पोजीशन की वैल्यू, अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट में जाएं तो हम वो चाहते हैं एक तो वो वैल्यू आए जो हम प्लेयर नेम लिखेंगे, और पोजीशन हमारी कहाँ से आएगी, जो हमारा जो रिटर्न है, रिटर्न हो रहा है इफ एल्स लूप में, तो वहां से आएगी। वो कैसे आएगी? हमने कुछ वैल्यूज आपको बोली थी कि प्लेयर स्कोर की वैल्यू अगर आप इतनी डालेंगे तो ये आ जाए। सो अब हम हाई स्कोर पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो कहाँ से कैलकुलेट होगा? कैलकुलेट हाई स्कोर पोजीशन से। ये सेकंड मेथड से हमारे पहले हमने 1500, हमने कुछ आपको वैल्यूज बताई थी, 1500, 900, 400 और 50 के लिए हमें रिजल्ट शो करना है। तो 1500 अगर आता है तो डिस्प्ले हो जाए मिस्टर सिंह एंड हाई स्कोर पोजीशन। हम इसे एक ही बार डिक्लेयर करेंगे दोस्तों, बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू रीयूज इट अगेन। फिर हमारा दूसरा आता है हाई स्कोर पोजीशन की वैल्यू अगर 900 है तो क्या डिस्प्ले हो, मिस्टर शर्मा और हाई स्कोर। सिमिलरली 400 के लिए मिस्टर गुप्ता एंड 50 के लिए मिस्टर जैन। और हाई स्कोर हम देखते हैं कैसे चेंज होगा। देखिए दोस्तों, अगर 1500 है तो ऑब्वियसली 1000 से ग्रेटर है तो हाई स्कोर पोजीशन की वैल्यू 1 रिटर्न होगी, 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर 900 से बड़ी है तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 500 और लेस देन 1000 है तो 2 आ जाएगी। और थर्ड में मिस्टर गुप्ता के केस में 400 से बड़ी है तो यहाँ पर
ग्रेटर देन 100 और लेस देन 500। और यहाँ पर 50 के केस में जो एल्स केस है उसमें 4 आ जाएगा। आप देख सकते हैं। अब हम इसे रन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे रन कर लिया है और ये 1 2 3 4 हमारी रिटर्न वैल्यूज इसमें आ चुकी हैं। यही हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा सोल्यूशन था। सो फ्रेंड्स, अभी भी मैं बताऊंगी, मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है, बट इस क्वेश्चन में भी बग्स हैं। एंड हियर इट इज। अगर मैं इनकी वैल्यूज 1000 लेती हूँ, ये तो मैंने पर्टिकुलर वैल्यूज दे दी है। अगर मैं 1000 के लिए यही सेम सोल्यूशन निकालती हूँ तो क्या आएगा? और सेम फॉर 500 मैं आपको दिखाऊंगी। 500 के लिए, 100 के लिए क्या सोल्यूशन आएगा। हम यहाँ पर लिखते हैं जस्ट एज कॉपी पेस्ट। हमने क्या कहा कि हमें चाहिए वैल्यू 1000 के लिए। अगर वैल्यू हमारी 1000 हो या 500 हो या फिर 100 हो तो क्या इसका सोल्यूशन राइट आएगा? लेट्स सी फॉर इट। नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं इन सबकी वैल्यूज 4 4 4 आ रही है तीनों की, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसने 1000 कहा तो अगर वो पहले लूप में गया तो वो 1000 से बड़ा बोल रहा है और 1000 तो नहीं है इस रेंज में, और इसमें 1000 से कम है, और 500 वाला भी 500 से ऊपर है, और यहाँ भी लेस देन है। सिमिलरली फॉर 100। तो ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि हमने इज इक्वल टू का साइन मेंशन नहीं किया फ्रेंड्स, जो मेरे क्वेश्चन में मिस्टेक थी थोड़ी सी। एंड आई गिवन इट इंटेंशनली दिस मिस्टेक, ताकि आप ये सोल्यूशन खुद फाइंड करें। ये टिप्स और ट्रिक्स आई थिंक हमें कुछ टेढ़ा करने की आदत होती है प्रोग्रामिंग में। एक रियल प्रोग्रामर ज़रूर हर वैल्यूज़ ट्राई करके देखता है कि हमारा प्रोग्राम जो है हर तरीके से सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। सो मैंने ये जानबूझकर किया ताकि आप इस प्रोग्राम को समझ सके और देखिए कि इसमें बग्स भी हो सकते हैं। आने वाले चैलेंजेस में आई कैन आस्क यू कि क्या ये प्रोग्राम सही है कि नहीं। द प्रोग्राम वॉज राइट फ्रेंड्स। द प्रॉब्लम वॉज कि हर प्रोग्राम में एक बग होता है और हमें फाइंड करना चाहिए एज अ टेस्टर, एज अ प्रोग्रामर। सो अगर हम यहाँ पर इज इक्वल टू दे दें क्वेश्चन में भी और सोल्यूशन में भी, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम रन करवाएंगे। अब आप देख सकते हैं द आंसर इज 1 2 3। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ क्लियर हो गई है। फ्रेंड्स, हम देखेंगे कि हम इस प्रोग्राम को और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम हमारी यही सोल्यूशन होना चाहिए कि हमें अपना प्रोग्राम कैसे सिंप्लीफाई तरीके से अपने कलीग्स को प्रेजेंट करना है या अपने स्टूडेंट्स को देना है, ताकि वो एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाए। मैं दिखाऊंगी कुछ ऐसे स्टेप्स जिससे अगर हम उसे एमिट भी कर दें तो भी हमारा प्रोग्राम वही शो होगा। सो लेट्स सी। देखिए दोस्तों, अगर ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000 है तो आपको नहीं लगता कि ये वाली स्टेटमेंट, ये देखिए अगर मैं इस पे कर्सर रखती हूँ तो यहाँ पर आ भी रहा है कंडीशन प्लेयर स्कोर 1000 इज ऑलवेज ट्रू व्हेन रीच्ड। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये हमने बस एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिखी है। मैंने आपकी क्लैरिटी के लिए लिखी है और आपने मेरे प्रोग्राम की वजह से लिखी है, बट इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप ना भी लिखें तो भी ये कंडीशन ट्रू ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 लिख दिया है, तो ऑब्वियसली इसके बाद दूसरी कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 500 वाली
का मतलब यही है कि वो 1000 से तो नीचे नीचे ही होगी। ओके, सो हम ये स्टेटमेंट एमिट कर देते हैं। सिमिलरली इन द केस ऑफ 100 ऑल्सो हमें ये 500 की स्टेटमेंट ये ट्रू ही रहेगी। और अब हम इसे रन करके देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि एरर है ये, ओके वी मिस द ब्रैकेट, लेट्स रन इट अगेन। सो हियर इट इज, हमारे सोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, द सोल्यूशन इज स्टिल द सेम। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर हम एल्स लूप ना भी लगाते और जस्ट लाइक दैट हम रिटर्न कर देते, रिटर्न अदरवाइज रिटर्न 4, तो क्या हमारा ये रिजल्ट चलता? ऑफ कोर्स फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि इफ स्टेटमेंट्स भी हमारी चलती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल चल रहा है, हमें एल स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं भी थी, हमने इफ लेटर स्टेटमेंट्स की हैं। और अगर हम यहाँ पर रिटर्न 4 लिख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि अगर ये कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू हो रही हैं देन इट्स गुड, अदरवाइज ये स्टेटमेंट रन हो जाए, रिटर्न 4 आ जाए, तो इट्स वेरी मच फाइन। अब हम एक और मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। आई नो फ्रेंड्स, जो न्यू प्रोग्रामर्स हैं, जो पहली बार जावा कर रहे हैं या पहली बार प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनके लिए रिटर्न स्टेटमेंट समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो मैं उन लोगों के लिए एक न्यू वे से ये इफ एल्स लूप प्रेजेंट करूंगी जिसमें रिटर्न सिर्फ एक ही बार आए। लेट्स सी हाउ इट इज। पहले हम ये सब कमेंट कर देंगे। देखा फ्रेंड्स, मैंने इन्हें कमेंट कर दिया है। अब मैं लिखूंगी इंट इन पोजीशन, हमने एक वेरिएबल ले लिया है और उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी है 4। अब हम इफ एल्स लूप लगाएंगे कि इफ प्लेयर स्कोर जो हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था अपने मेथड में, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 है तो हमारी ब्लॉक स्टेटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। तो पोजीशन इज इक्वल टू 1 हो जाए। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली एल्स इफ लगाएंगे हम। देखिए, आई एम श्योर कि आपको इफ एल्स स्टेटमेंट्स तो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। कहीं आई नो न्यू प्रोग्रामर्स के लिए रिटर्न के बारे में समझना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। मैं उनके लिए ये इस तरह से लिख रही हूँ, पोजीशन 2 else if equal to 100, block statement start, तो position is equal to 3 semicolon, the statement ends। अब लास्ट में हम else लिखने की बजाय यहाँ पर सीधा रिटर्न करवाएंगे पोजीशन अपनी। और अब हम इसे रन करवाएंगे। अब देखेंगे कोई चेंज नहीं आएगा। अब देख सकते हैं द आउटपुट इज स्टिल द सेम,
और रिटर्न भी हमने एक ही बार किया है। रिटर्न तो हमें करना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स, बिकॉज हमने इस मेथड में इंट लिया है, तो हमें इंट वेरिएबल में ही इसको रिटर्न करवाना था, और हमने पोजीशन की वैल्यू 4 ऑलरेडी ली हुई है, सो उसने एंड में पोजीशन हमें 4 रिटर्न कर दी है। सो हियर इज द सिंपल वे टू सॉल्व द प्रोग्राम with less of return statements. So I am clear, I think. अगर फिर भी कोई डाउट हो दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में या मैसेज में या मेरे ईमेल में या मेरे फेसबुक पेज में आप मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। हर प्रोग्रामर की अपना एक तरीका होता है सॉल्व करने का, सो आई एम एक्सेप्टिंग इट इन एवरी वे। आप पूछ सकते हैं कि क्या मैम इस तरीके से हो सकता था, सो आई विल टेल यू वाई एंड how you are right, because I'm accepting every solution if the output is same. अगर आउटपुट आपका बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है तो सोल्यूशन वो किसी भी तरह का हो सकता है। सो आई ऑलवेज वेलकम न्यू सॉल्यूशंस। आप एक गुड प्रोग्रामर की रूप में मेरे सामने प्रेजेंट होंगे अगर आप मेरे सामने न्यू तरीके से एक प्रोग्राम को प्रेजेंट करेंगे। आई ऑलवेज वेलकम दैट। So all the best friends, and wait for the new tutorial. Please subscribe and like my YouTube page as well as Facebook page. Thank you. Please don't forget to like, subscribe, and share my page.